परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, मेरे दिल से एक पत्र। मेरे प्रिय मालिक बाबूजी महाराज ने बार बार इस बात को दृढ़तापूर्वक कहा है कि यद्यपि अभ्यासियों की आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति देना उनका कर्तव्य है, चरित्र निर्माण अभ्यासी का व्यक्तिगत दायित्व था और हमेशा रहेगा। 25 वर्षों से जब से वे अपने दिव्य धाम ब्राइटर वर्ल्ड में गए हैं, मिशन इस सिद्धांत का पालन करता रहा है और नैतिकता और सदाचारिता के विकास का दायित्व अभ्यासी के ऊपर छोड़ रखा है। ये उन पर छोड़ रखा है कि वे इनका पालन करें और सर्वोच्च संभव स्तर तक उसका विकास करें। मेरे प्रिय मालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि एक विकसित इंसान की आंतरिक और बाहरी हालत संतुलित होनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसान की असलियत ये होनी चाहिए कि वह जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हो। प्रत्येक अभ्यासी इस पर जरूर मनन करें और अपने अंदर खोजें कि उसके अंदर ये हालत कायम हो चुकी है कि नहीं। अभ्यासियों के विकास के लिए उत्तरदायी की भूमिका निभाते हुए मैंने पाया है कि पिछले 25 सालों के दौरान जीवन के नैतिक मूल्यों का अभ्यासियों के बाहरी जीवन में धीमी गति से परंतु निश्चित रूप से लगातार पतन हुआ है। ये बहुत ही दुखद अवलोकन है। दुनिया भौतिकता के गर्त में डूबती जा रही है, जिसके भयानक और निश्चित परिणाम आज सभी लोग देख सकते हैं। दुख की बात यह है कि मिशन में भी नैतिक मूल्यों के इस पतन ने हम सबको, जो इसके प्रति संवेदनशील हैं, परेशान कर रखा है। इच्छुक स्कूलों में नैतिक मूल्य आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो बच्चों के लिए प्रभावशाली साबित हो रहा है। लेकिन बड़े लोगों का क्या, और विशेषकर अभ्यासियों का क्या? इस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि मैं तथाकथित निर्णायक परक दृष्टिकोण पर आधारित थोड़ा सा भी अनुशासन लागू करने में संकोच करता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप सबके सामने आवश्यक नैतिक और व्यवहारिक नियम नहीं रखे, जिन्हें बिना जोर जबरदस्ती किए अनिच्छुक लोग भी अपना लेते। इंसान को अपना रास्ता व जीवन शैली चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मनुष्य जीवन का सार यही है। हालांकि सबको इस आज़ादी का आश्वासन दिया जाता है, परंतु अब मैं महसूस करता हूँ कि मिशन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आप सबकी भलाई के लिए निम्नलिखित बातें स्पष्ट कर दी जाए। नंबर 1, प्रेम, आपसी समझ, सहनशीलता और क्षमाशीलता ये सब आवश्यक है और इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर आपसी व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। नंबर 2, सार्वभौमिक सिद्धांतों वाली संस्था को ऐसे सिद्धांतों और व्यवहार को दर्शाना चाहिए जो सबको मंजूर हों और उन सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यवहारिक मानकों से ऊपर उठे हो, जिन्हें उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने आध्यात्मिक विकास में शामिल नहीं हैं। इस बात की पुष्टि करता हूँ कि सांसारिक जीवन जीने वालों के लिए तो इतनी अत्यंत आवश्यकता है ही, परंतु आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नियमों की आवश्यकता पर जितना अधिक बल दिया जाए उतना कम है। सहज मार्ग में 45 साल गुजरने के बाद मैं ये मानता हूँ कि ये नितांत आवश्यक है। नंबर 3, मैं ये सब आपको यकीन दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कि अब मैं अभ्यासियों को उन सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए दिलो जान से जुट जाऊँगा जिन्हें उच्च या दिव्य कहा जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में सार्वभौमिक हैं। मेहरबानी करके इस साहसपूर्ण कार्य में अगर मुझे कहने की इजाज़त दें तो
अपने आध्यात्मिक जीवन के साहसपूर्ण कार्य में, जिसमें हम जाने अनजाने भटक कर आ गए हैं, मेरा साथ दीजिए और मेरे मालिक की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वे हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अनंतता आध्यात्मिक हर क्षेत्र में पूर्ण विकास और कल्याण को बढ़ावा दें। चारी जी। ये था चारी जी का पत्र। आगे विषय है जाग जाइए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हैदराबाद की मेरी यात्राएं लंबी होती जा रही हैं, क्योंकि अब हवाई अड्डा बहुत दूर है, 2 घंटे। फिर भी मैं यहाँ आकर प्रसन्न हूँ कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मैं कुछ सहायता कर सकूँ। मेरे कार्य के 2 पक्ष हैं, एक में उससे अधिक नहीं कर सकता जितना करने की मालिक मुझे आज्ञा देते हैं, दूसरे मुझ में उसको करने की ताकत और इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिसको करने की वह मुझे आज्ञा देते हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आपका सहयोग, कि आप उस कार्य को करने दें जो आपके लिए फलदायक हो। सहयोग से मेरा अर्थ है कि सहज मार्ग के 10 नियमों के अनुकूल जीवन जिएं। नियमित अभ्यास, आंतरिक और ब्रह्म अनुशासन, आध्यात्मिक एवं भौतिक अनुशासन, घर में और बाहरी दुनिया में अनुशासन, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने विचारों का नियमन करने का अनुशासन, क्योंकि यही सारी समस्याओं की जड़ है। यदि सच कहा जाए, जैसा कि बाबूजी बहुत बार जोर देकर कहते थे, जानवरों को प्रशिक्षण देना आसान है। बाबूजी शेर का उदाहरण देते थे। वह कहते थे कि आप एक शेर को बहुत कम समय में ये सिखा सकते हैं कि वह अपना मुंह खुला रखे, जिसमें प्रशिक्षक अपना सिर अंदर ले जाकर जीवित बाहर ला सकें। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को सिखाना सबसे कठिन है, और ये अनुभव की बात है। हम सभी जानते हैं, आप सभी जो माता पिता हैं जानते हैं कि बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल है। अधिकतर बच्चे बिना प्रशिक्षित हुए रह जाते हैं। वे शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं। इसलिए जब तक वे युवा होते हैं, उनके पास शिक्षा की अच्छी डिग्री होती है, जिसका मतलब है कि उनके दिमाग में वह सारे तत्व कूट कूट कर भर दिए गए हैं जो उनकी जीविका कमाने के लिए आवश्यक है। लेकिन उनके हृदय सामान्यतः रिक्त होते हैं, उनमें कोई साहस नहीं होता। वे जब संसार के कार्य क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं, वे घबरा जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे करूं? मैं इसे कहाँ करूं? ये मानसिक आघात तभी से शुरू हो जाते हैं जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं। बाबूजी महाराज ने कहा है कि ये इसलिए है कि उन्हें घर पर बिल्कुल नहीं सिखाया गया है। उन्होंने कहा, सच कहें तो वास्तव में प्रशिक्षण बच्चे के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी कोई प्रशिक्षण नहीं होता। बच्चे उदंड हो जाते हैं। वे हर उस चीज़ की उपेक्षा करते हैं जिसे उन्हें करना चाहिए, और वह प्रत्येक वह चीज़ करते हैं जिसे करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। कबीर ने इसे सुंदर ढंग से कहा है, हम अपना बचपन खेल कर गंवा देते हैं। जीवन का अगला स्तर युवा काल हम और भी कम करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास स्कूल है, हमारी अपनी शिक्षा है और हमारी आकांतालिकाएँ और श्रेणियाँ होती हैं। संसार में हमारी तरक्की के ये सर्टिफिकेट होते हैं। यदि हम कहें कि माता पिता इन रिपोर्टर कार्ड को देखकर खूब प्रसन्न होते हैं, आप स्कूल जाकर पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? कोई इसकी परवाह नहीं करता। आज आधुनिक जीवन में जैसा अब इसे जिया जा रहा है, इस वर्ष में मुझे बताया गया है कि स्कूल वास्तव में स्कैंडल, कलंकित करने वाले काम सिखाने का स्कूल हो गया है। आप जानते हैं, इस शीर्षक का एक उपन्यास स्कूल फॉर स्कैंडल है, जो
शेरिडन नाम के व्यक्ति द्वारा विगत सदी में लिखा गया था। जब मैं स्कूल में था इसे पढ़ा जाना जरूरी होता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस शीर्षक के बारे में सुना भी है। अवश्य ही इसका संबंध उससे नहीं है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आज हमारे जवान लोगों का यह लज्जाजनक आचरण हमारे उन विवाहित जवान लोगों का यह लज्जाजनक आचरण जिन्होंने उस गंभीरता के साथ जीवन में प्रवेश नहीं किया है जो वहाँ होनी चाहिए, एक उद्देश्य जो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सही मायने में दो दिलों का मिलन है जो विवाह में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। माता पिता वह कर सकने में असमर्थ हैं जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वह अपने स्वयं के जीवन में ही अत्यधिक व्यस्त हैं। बेचारी माताएं लाचार हैं। पिता स्वयं धन कमाने में, अपना नाम कमाने में, अपनी इज्जत बनाने में, अपने बच्चों के लिए वह कमाने में अत्यंत व्यस्त हैं, जिसे वह एक मजबूत भविष्य कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अपने पीछे काफ़ी धन छोड़ जाना, जिससे बच्चों को वह मिले जिसे हम एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य कहते हैं। हाँ, यही सब कुछ नहीं है जिसका महत्व है। बच्चों से आशा की जाती है वह स्वयं कमाएं, उनकी आमदनी हो, माता पिता की पैतृक संपत्ति पर बिना निर्भर हुए अपने जीवन बिताएं। लेकिन हिंदुस्तान में यह एक अभिशाप जैसा है कि माँ बाप वह धन कमाने में अपना जीवन बिता देते हैं जिसे वह अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते, बर्बाद करने के लिए नहीं, उन्मत्त हो जाने, संभवतः अपने आप को कष्ट करने के लिए, बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।